नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। भगवान श्री राम का चरित्र सौम्यता का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने जीवन के सबसे कठिन क्षणों में भी अपनी सौम्यता और मानसिक संतुलन को कभी नहीं खोया। रामायण फिल्म का ट्रेलर भी आ चुका है और इस ट्रेलर को आए कई दिन हो चुके हैं। फिल्म रामायण के फर्स्ट लुक और इस फिल्म के इंप्रेशन को लेकर पब्लिक डोमेन में काफ़ी चर्चा भी हो रही है। इसमें जितने भी किरदारों की झलकियां दिखाई दे रही हैं, सभी के लुक, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, कॉस्ट्यूम, डायलॉग डिलीवरी, एक्शन और एक्सप्रेशन पर खूब बातें हो रही हैं। लेकिन इन तमाम चर्चाओं के बीच एक बात पर निगाह जाकर टिक जाती है। ट्रेलर जो आया है उसके एक हिस्से में श्री राम बने रणबीर कपूर बहुत गुस्से में धनुष उठाते हुए प्रण करते हैं कि वो रावण का तीनों लोगों के सामने वध करेंगे। अब जैसे ही ये ट्रेलर आया, इस सीन को देखने के बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा भी चल पड़ी है कि श्री राम ने कब ऐसा प्रण लिया कि वो रावण का वध करेंगे। क्या उन्होंने कभी बहुत गुस्से में ऐसा कहा? क्या प्रभु श्री राम के चेहरे पर यही भाव थे? क्या पौराणिक ग्रंथों और किताबों में कहीं ऐसा जिक्र मिलता है? तो श्री राम को रामचरितमानस और अन्य पौराणिक ग्रंथों में युद्ध के दौरान भी स्थिर रहने वाला और कभी भी विचलित ना होने वाला बताया गया है। श्री राम के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती है जो उनकी स्थिरता, उनके सौम्य स्वभाव को दिखाती है। श्री राम जो कोमल और सौम्य वाणी वाले हैं, महावीर और हर कौशल में निपुण होने के बावजूद अति विनम्र और दीन दयालु उन्हें बताया गया। बड़े बड़े असुरों और राक्षसों का वध भी कभी उन्होंने क्रोध में नहीं किया। उन्हें अंतिम से अंतिम समय तक मौका देने की कोशिश की। ऐसे श्री राम को फिल्म और अन्य नाटकों में क्रोध वाला क्यों दिखाया जाता है, इसे लेकर चर्चाएं हो रही हैं। अयोध्या में बनी रामलला की मूर्ति ही आप देख लीजिए। मूर्ति को देखकर ऐसा लगता है जैसे राम हंस रहे हों। ये मूर्ति एक बालक जैसी अनुभूति देती है, जिसे देखकर श्री राम के स्वरूप और गुणों का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मूर्ति को बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज की कला को देखिए। उन्होंने भगवान श्री राम की मूर्ति को ऐसा बनाया जिसे देखने वाला देखता ही रह जाए, और इस मूर्ति में भी प्रभु श्री राम की सौम्यता झलकती है। श्री राम के गुण स्वभाव सरल और सौम्य हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हें कई जगह क्रोध में दिखाया गया, जो श्री राम के स्वभाव और गुणों के विपरीत है। वे कभी अकारण क्रोधित नहीं हुए। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रभु श्री राम हमेशा शांत रहे, अटूट धैर्य और स्थिरता रही। राज्याभिषेक रुकने पर भी प्रभु श्री राम मुस्कुराते रहे। वनवास की खबर सुनकर भी प्रभु श्री राम विचलित नहीं हुए। वाणी में उनकी मधुरता रही, हमेशा मीठा बोलते रहे। शत्रुओं से भी उन्होंने मर्यादा में बात की, और यही वजह है कि हमेशा प्रभु श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। अहंकार का पूर्ण अभाव भी रहा। तो देखिए, शबरी के जब झूठे बेर उन्होंने खाए थे, उसे भी सब याद करते हैं। केवट को गले लगाकर उन्होंने सम्मान दिया, दुख में भी सहजता दिखाई, कठिन संघर्षों को सजगता से स्वीकारा, मानसिक शांति कभी भंग नहीं होने दी। और इसके पहले भी जिन भी मंदिरों में आप देखेंगे, प्रभु श्री राम की सौम्यता मूर्तियों में साफ झलकती है। चाहे पौराणिक ग्रंथों की बात करें, रामचरितमानस की बात करें, लेकिन अब जब से रामायण मूवी का ट्रेलर आया है, इसमें जिस तरह से रणबीर कपूर के एक्सप्रेशन दिखाई दे रहे हैं, इसे लेकर कई हिंदू संगठनों ने कई तरह की मांगे भी की हैं और विरोध जताया। कहा है कि फिल्म पहले दिखाई जाए। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।